अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। बताया गया कि आज की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई। और इंडिया गठबंधन की इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने पर चर्चा की गई ताकि जीत के रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में रोका जा सके। और इसके लिए राजधानी के अशोका होटल में 26 विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। इंडिया अलायंस के तमाम बड़े लीडर्स की बैठक की चौथी बैठक जो कि आज दिल्ली में हो रही है और यहाँ पर होटल अशोका में ये बैठक रखी गई है। इस समय आप देखेंगे ये वो कक्ष है जहाँ पर फिलहाल बैठक जो है इन तमाम बड़े लीडर्स के बीच में शुरू हो गई है। पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई थी। ऐसे में सबकी निगाहें आज की बैठक पर टिकी रहीं। जिस तरह से अभी 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद बेहद अहम हो जाता है कि तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं उनके बीच में ये समन्वय बन पाए कि वो किस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और दावा है कि इसके लिए सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश की गई ताकि चुनाव में जाने से पहले विपक्षी एकता का माहौल बनाया जा सके। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने गठबंधन के लिए समन्वयक बनाने की भी मांग की। सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं, जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता और मजबूती के साथ गठबंधन के आगे बढ़ने का भरोसा दिया। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन पर ही सवाल खड़ा करते हुए तंज कसा है। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जहां देश के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कमीशन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गारंटी देता है। जो एक हो जाते हैं वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विजन को रिपीट करने का काम किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया। घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है 2024 के लिए। तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का इरादा एकजुटता बनाए रखते हुए आगे